जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई, आपका दोस्तों आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति की या नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर्स का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा नंबर्स अलग अलग तरह के होते हैं। एक ही प्रकार के नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे 1/2 एक नंबर है, लेकिन कौन सा नंबर है, बोलते क्या है इस प्रकार के नंबर को? 1 2 3 4। अगर गिनती 1 से शुरू होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गिनती अगर 0 से शुरू होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अगर -1/2 लिखा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? √2 लिखा है तो उसे क्या बोलते हैं? वो किस प्रकार के नंबर में आता है, ये आपको याद होना बहुत जरूरी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको नंबर से रिलेटेड उनके सिंबल देखने को मिलेंगे। उनका जो सिंबल होता है ना, जैसे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं को n से दर्शाते हैं, तो अब हर जगह प्राकृत संख्या नहीं लिखा मिलेगा, आपको n लिखा मिलेगा। तो वहां पर आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा। जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, कक्षा 10वीं में भी आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला ही चैप्टर जो है आपका वो वहां पर भी एक तरह से नंबर सिस्टम या वास्तविक संख्याएं ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति होता क्या है? संख्या अलग अलग प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। अब आप साथ साथ में इंग्लिश के नाम भी याद करते चलना, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, जैसे प्राकृत संख्या, इसे क्या कहते हैं? किसे नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब नंबर सिस्टम जो है, नंबर की हम बात करें तो वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो आपको क्या बताना है कि अगर प्राकृत संख्या की बात होगी तो जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 या नंबर लाइन पर अनंत तक जाए, उसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसको दर्शाते कैसे? इसे हम दर्शाते हैं, दर्शाना बोल दो, या इसको व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी में एन होता है ना, एन का कैपिटल लेटर से, एन के कैपिटल लेटर से आप इसको दर्शाते हो, और ये होती है हमारे पास प्राकृत संख्या है। इसी तरह से अगर हम बात करें पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जिस संख्या में 0 भी जोड़ दिया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसे किस तरह से दर्शाते हैं? इसे हम दर्शाते हैं W से। समझ में आया? इसी तरह से पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या और होल नंबर ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? ये दोनों हमेशा धनात्मक ही होते हैं। तो यहां पर अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में ऋणात्मक भी आता है, पूर्णांक में धनात्मक भी आता है, या इसे आप नंबर लाइन से याद कर सकते हो। जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, संख्या रेखा। तो ये अगर 0 है तो यहां पर 1 2 3 अनंत तक, इधर इसी तरह से यहां पर -1 -2 -3 अनंत तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक वह संख्याएं हैं, पूर्णांक वह संख्याएं हैं जिसे ऋणात्मक भी होती है, जो धनात्मक भी होती है। जैसे -3 -2 -1, माइनस अनंत से चल रहा है, कहां तक? माइनस अनंत से चल रहा है, तो -3 हो गया, -2 -1 1 2, इसमें 0 भी लिख लो, 0 1 2, इस तरह से धना अनंत तक। क्लियर? समझ में आया? ये जो साइन है, इस साइन को हम बोलते हैं अनंत। आगे जाके आप पढ़ोगे जो उल्टा टेढ़ा आर्ट होता है ना, इसे हम बोलते हैं अनंत या इन्फिनिटी। और इंटीजर को, इसको 2 तरह से व्यक्त किया जाता है। ये 2 तरह से व्यक्त किया जाता है। पहला, एक तो लेटर है जिसे हम Z से भी दर्शाते हैं, या हम इसे I से भी दर्शाते हैं, Z से और I से। Z से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि Z एक ग्रीक लेटर है और उसका मतलब होता है जहलीन, और जहलीन का मतलब होता है गिनना, को गिनना, इसलिए हम इसे Z से दर्शाते हैं। अब जैसे यहां पर आपने एक बात नोट करी होगी कि देखो प्राकृत संख्या को अगर हम नेचुरल नंबर लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर जो है N, उसी से हम इसे दर्शाते हैं। इसका होल नंबर बोलते हैं। किसको? पूर्ण संख्या को। होल का मतलब ही क्या होता है? पूर्ण, पूरा, तो वो नंबर पूरा। तो ये इसे हम किससे दर्शा रहे हैं? W से। ऐसे इंटीजर है तो इसे कैसे दर्शा रहे हैं? I से। तो इसे I से भी दर्शाया जाता है, इसे Z से भी दर्शाया जाता है। समझ में आया? इसके बाद अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या को हमेशा Q से दर्शाया जाता है, और परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें P और Q क्या है? पूर्णांक,
और Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसको क्यों लिखा है ऐसे 0 नहीं होना चाहिए? अरे भाई P बटा Q लिखा है, P एक पूर्णांक के मान लिया 1 है, Q एक पूर्णांक के तो Q 0 हो गया, क्योंकि 0 एक पूर्णांक भी होता है, तो 1 बटा 0 तो अनंत हो गया। इसलिए ये बोलते हैं हमेशा कि P बटा Q में लिखा जा सकता है P Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके उदाहरण के लिए अगर हम किसी संख्या की बात करें तो 1/2 ले लो, -2/3 ले लो, 4/7 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, बस क्या ध्यान रखना है कि हर में 0 नहीं आना चाहिए, तब हम उसे बोलते हैं परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की तो वह नंबर जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह नंबर जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कैसा उदाहरण दें भाई? √2 ले लो, √3 ले लो। क्या √4 भी अपरिमेय संख्या है? नहीं, अपरिमेय संख्या √4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √4 का मतलब होता है 2 और 2/1 लिखा जा सकता है। इसमें क्या परिमेय संख्या? मान लीजिए मैंने 2 लिख दिया, क्या ये परिमेय है? हाँ, ये परिमेय है, क्योंकि इसे 2/1 लिखा जा सकता है। समझ में आया? लेकिन √2 हुआ, √3 हुआ, या आपने कोई भी नंबर ले लिया 1.50 00 000 50 50 50, ये ऐसे जो नंबर हैं इनको आप बटा में नहीं लिख सकते हो, इसलिए ये जो नंबर है वो अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, और ये अगर आप आगे जाके सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो ये चीज पूछी जाती है बड़ी छोटी सी, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये समझ में आया? अब इन दोनों से मिलके कुछ संख्याएं और बनती है, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिलाकर एक संख्या बनाई जाती है जिसका नाम हम रखते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं वह संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो। यह समझ आया आपको? यह मैंने आपको बेसिक सा एक कंसेप्ट बताया है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, बेसिक से क्वेश्चन की, और फिर थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार की। वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार की। दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होती है मैंने आपको अभी बताया। वास्तविक संख्या को हम R से दर्शाते हैं। R का मतलब होता है रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक, इसलिए वास्तविक संख्या को हम R से दर्शाते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के योग को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका दशमलव प्रसार, तो देखिए क्या होता है कि जो नंबर होते हैं ना, जब हम भाग देते हैं तो वो दो तरह से भाग देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे 1/2 है, तो यहां पर क्या है कि शेषफल 0 आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें 3/8 की, तो इसको हल करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? चलो हम करके देखते हैं। 3 8 पॉइंट लगाया 0, 8 तिया 24, कितना बचा? 6। फिर उसके बाद ये एक 0 और उतर जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 सिंह 48, 8 7 56, 56 बच गया 4। फिर अब कितना बचा? पॉइंट लगाया हुआ 0 उतार दो तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। अब आप यहां पर क्या देखते हो? आपने यहां पर देखा कि ये जो शेषफल है ये कितना बच गया? 0। शेषफल कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये है कि इसके आगे भाग नहीं होगा, इसके आगे भाग नहीं होगा। जब शेषफल 0 बच जाता है तो हम उसे बोलते हैं शांत, और अगर शेषफल 0 नहीं बचता है, कुछ और नंबर आता है। बहुत से अलग अलग केसेस हैं, जैसे देखो 3/8 एक केस हो गया। एक केस हम ले लेते हैं 8/9, और इसमें आप देखो, इसको आप हल करो तो ये आपके पास चलता ही जाएगा। और एक नंबर और ले लेते हैं 6/7, और इसमें अगर आप भाग दोगे तो ये बन जाएगा 0.85 71 4 28, फिर उसके बाद 5 71 42, यानी 85 71 42 85 71 42। ये नंबर जो है रिपीट करता जाएगा। तो यहां पर 3 केस बन रहे हैं, देखो कौन कौन से। इस वाले में शेषफल की अगर हम बात करें, शेषफल की, तो शेषफल इस वाले भाग में कितना हुआ? 0। इसके अंदर शेषफल क्या है? इसमें शेषफल बच ही नहीं रहा है, क्योंकि ये नंबर बार बार आया जा रहा है, एक ही नंबर बार बार चल रहा है। और इस वाले केस में क्या है? इसमें
इसमें शेषफल बच तो नहीं रहा, लेकिन जितनी बार भाग जा रहा है वही नंबर बार बार आता जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा 10 में 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 3 9, फिर 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार के नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.8 का बार, इसको हम बोलते हैं बार। और इस बार का मतलब होता है कि ये जो संख्या है ये बार 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 रिपीट कर रही है। इसी तरह से ये जो नंबर है इसमें आप क्या लिख सकते हो, 0.85714 का बार, यही नंबर देखो बार बार वापस आ रहा है। फिर इसके बाद वापस यही नंबर आएगा, फिर इसके बाद वापस यही नंबर आएगा। तो दो तरह के नंबर हमने यहां पर देखे, कौन कौन से, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। कौन कौन सा, एक होता है शांत जिसको हम टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, और दूसरा होता है अशांत। शांत वो होता है जिसका शेषफल 0, जिसका शेषफल 0, सिंपल सी बात। अशांत जिसका शेषफल 0 नहीं है वो कौन सा नंबर बन जाएगा, अशांत नंबर बन जाएगा। अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं, अशांत आवर्ती भी बोलते हैं। ये समझ में आया आपको कंसेप्ट। तो दो तरह के नंबर हमने देखे, कौन कौन से नंबर, शांत और अशांत। तो अब एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने अभी तक पढ़ा है कि नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी प्राकृत संख्या की जो 1 से चालू होते हैं, फिर हमने बात करी पूर्ण संख्या की जो 0 से चालू होते हैं, फिर हमने बात करी पूर्णांक की जो ऋणात्मक भी होते हैं धनात्मक भी होते हैं जिसको आई या जेड से दर्शाते हैं, और फिर उसके बाद हमने बात करी परिमेय संख्या की। जो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q पूर्णांक है, ठीक है, जिसमें q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हमने बात करी थी अपरिमेय संख्या की, जो क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उस संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये समझ में आया आपको। और फिर उसके बाद हमने बात करी वास्तविक संख्या की। तो आप क्या बोल सकते हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, जब हम नंबर्स में भाग देते हैं तो दो तरह से हमारे को नंबर्स प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा, शांत और अशांत। शांत वो होता है जिसके अंदर शेषफल 0 प्राप्त होता है, अशांत वो जिसमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है। ये आपको बेसिक सा क्लियर हो गया होगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन की, जिससे आपका डाउट दूर होगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या जो है जिसे हम दो तरह से बता सकते हैं, कौन कौन सी होती है, शांत और अशांत। अशांत में क्या होता है कि नंबर बार बार रिपीट करता है लेकिन शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता, और शांत में क्या होता है, शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। यहां पर इसने कहा है कि ये दर्शाइए कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर आपको परिमेय संख्या नहीं पता क्या होती है तो आप इसे दर्शा ही नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा था आपको इसको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में दर्शा सकते हैं जिसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, इसको समझने से पहले और भी कुछ क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए मैंने लिखा 12, तो देखो दशमलव, ये जो दशमलव है ये पीछे से कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद, तो नीचे 10 लगा दो, इसको हटा दो, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा 22.40, तो यहां से ये हटा दो, पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है ना, तो 2 संख्या लगा दो। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या इसे, ये परिमेय संख्या है तो आप इसे लिख सकते हो 2, 15, 27 और 86 बटा, ये दशमलव लगाया हुआ है, इस दशमलव को हटा दो। तो हटाओगे ना, अब कैसे हटेगा, हटाने का मतलब है ये हटा दो और पीछे की संख्या गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, अब इसको मत गिन लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो लगा दो बस नीचे, इतना सा आपको करना है। वापस ध्यान से सुनो, क्या करना है, पीछे जितनी संख्या हो उतने जीरो लगा दो बस, और कुछ भी नहीं करना। जितनी संख्या हो दशमलव के बाद उतने जीरो आपको लगाने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो ये बन गया ना, p बटा q के रूप में बन गया, और q यहां पर जो है वो 0 भी नहीं है। 0 का मतलब सिर्फ 0, यहां पर 0 तो है लेकिन साथ में 1 भी है। अगर हम बात करें, दर्शाइए 0.8888 को इस तरह से लिख सकते हैं, 0.8 का बार को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। बड़ा सिंपल सा है, आपको क्या करना है, p बटा q के रूप में दर्शाना है ना, तो ये तो देखते ही सॉल्व हो रहा है। कैसे, आप इसको ध्यान से देखिए, p बटा q की बात कर रहा है, माना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो आपको नंबर दिया गया है उसको x मान लो, मान लिया, ठीक है।
अब एक बात ध्यान से देखो, कितनी संख्या के ऊपर बार है, कितनी संख्या पे, एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या पे बार है मतलब 10 से गुणा करना है, दो संख्या पर बार है इसका मतलब 100 से गुणा करना है, तीन संख्या के ऊपर बार है इसका मतलब 1000 से गुणा करना है, चार संख्या के ऊपर बार है इसका मतलब 10,000 से गुणा करना है, पांच संख्या के ऊपर बार है इसका मतलब 1,00,000 से गुणा करना है। तो इस तरह से अब देखिए एक के ऊपर बार है तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए, दोनों और 10 से गुणा करने पर तो जैसे 10 से गुणा करोगे ये तो बन गया 10x और ये दशमलव हट जाएगा, ये बन जाएगा 8.888888, ये चलता रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, इस नंबर को ऐसा लिखा जा सकता है क्या 8 + 0.888888 इस तरह से लिखा जा सकता है। और इस नंबर को हमने क्या माना था, इस नंबर को हमने x माना था, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 8 + x, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर इस तरह से लिखा जा सकता है तो पहली समीकरण तो आपकी बन गई ये आपके पास एक समीकरण तो बन गई ये, और दूसरी समीकरण बन गई ये। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 माइनस कर दो समीकरण 1 को। ऐसा क्यों कर दिया हमने, 10 में से 1 गया तो बच गया 9x, और यहां पर आप ध्यान से देखो ये पूरा आपके पास टर्म है, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये वाला संख्या पूरी हट जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास सिर्फ 8। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 8/9। अगर आप इसको x नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये आपके पास x है, तो आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये समझ में आया आपको, अच्छे से एकदम क्लियर है। अगर आप चाहते हो इसको और इजी करना तो इसको और इजी भी कर सकते हो। कैसे, अगर समीकरण 2 को ही मैं सॉल्व करूं, इस x को इधर ले जाऊं, देखो ये इसका आंसर आ गया। अगर आप चाहते हो, ये आपके पास 10x बराबर 8 + x है, अगर मैं x को इसमें से माइनस कर दूं तो ये 9x बराबर 8 आ जाएगा और x का मान 8/9 आ जाएगा। तो यहां से भी निकल रहा है और यहां से भी निकल रहा है, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे आप कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लीजिए आपको समझ में आया। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसका जैसा ही p/q के रूप में ही आपको व्यक्त करना है, p/q के रूप में ही आपको व्यक्त करना है। क्वेश्चन आपको दिया है, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन 0.47। अब ये आपको बार के साथ दे दिया, इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से लिख रहा है 47 इस तरह से लिख रहा है। तो हमने क्या करा, माना इसको p/q के रूप में लिखना है ना, तो माना x बराबर 0.47 इस तरह से। ठीक है, अब दशमलव कितने के ऊपर है, मतलब बार कितने के ऊपर है, दशमलव के बाद ये आपने देखा दो संख्या के ऊपर बार है, तो आपको 100 से गुणा करना है। तो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों और 100 से गुणा करने पर तो ये कितना हो जाएगा, 100x बराबर ये कितना हो जाएगा 47। अब जैसे ये 47.47 ये चलता रहेगा अब आपके पास। ठीक है, अब आप इस पूरे को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 47 + 0.47 इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे को आप x लिख सकते हो, और ये आपके पास आ गया 100x। ये दिख रहा है आपको, इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, 100x लिख सकते हो। x लिख लिया आपने इस पूरे को, इस x को इसमें से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 99x। देखो इसको पूरा लिख लेते हैं, ये हो गया 100x - x बराबर 47। तो 100x में से 1x गया तो 99x बराबर 47, और यहां से आप निकाल लोगे x का मान आ जाएगा 47/99। ये आपका x का मान आ गया। इस तरह से आपके 3 नंबर पक्के हो गए। अगर मान लीजिए 3 संख्या के ऊपर बार हो तो 3 संख्या के लिए निकाल देंगे। इस तरह से हम इसकी क्वेश्चन करेंगे। ये क्लियर हुआ आपको। ये हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, हमने पढ़ा पूर्णांक, हमने पढ़ा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसके बाद हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं। ये आपको उम्मीद करता हूं याद हो गई होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक बेहतरीन एक्सरसाइज के साथ। नंबर सिस्टम की पहली प्रश्नावली हम अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर हुआ? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप इसे शेयर करोगे आपके भाई तक, आपके दोस्त तक, बहन तक, सब तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। और आपका गुस्सा जो है उस लाल वाले बटन के साथ निकालिए, उसके पास में जो घंटा है उसे भी एक बार दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते
ही सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।